Hello students, my name is Ashu and now we are going to solve question number 5 from acid, base and salt chapter. और वो क्या है? Write word equations and then balanced equations for the reaction taking place. When dilute sulfuric acid react with zinc granules. ओके पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। चलो एक चीज देखने को मिली है यहाँ पर कि हर बार डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगेन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन। अच्छा, ये डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड का क्या डिफरेंस है, क्या मतलब होता है? ज्यादातर कंफ्यूजन ये होता है कि स्टूडेंट समझते हैं कि डाइल्यूट यानी कि वाटर ऐड किया हुआ है और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है प्योर। ऐसा नहीं है। तीन चीजें हैं अपने पास में। जब भी ये वर्ड आता है डाइल्यूट, फिर कॉन्सेंट्रेटेड एंड देन होता है प्योर। अब मैं मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूं तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड में मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर दूं और वाटर का अमाउंट ज्यादा है, H2SO4 का अमाउंट कम है, ठीक है? कौन ज्यादा है? वाटर ज्यादा है और H2SO4 कम है, तो इस केस को बोलते हैं अपन डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड में क्या है? H2SO4 ज्यादा है, H2O कम है, इसको बोलते हैं अपन कॉन्सेंट्रेटेड। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl ज्यादा है और वाटर कम है, ठीक है? और थर्ड कंडीशन है पास में प्योर। प्योर के केस में क्या होता है? H2SO4 प्योर की बात करें उसमें वाटर है ही नहीं, ठीक है? तो आप इसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा कि कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब प्योर होता है। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है H2SO4 या जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन बोल रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है, वो ज्यादा होगा, वाटर कम होगा। और डाइल्यूट में वाटर ज्यादा होगा उस सब्सटेंस के कंपेयर में, ठीक है? मुझे लगता है आपको पता चल गया है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या डिफरेंस है और प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब अपन आ जाते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेनुल्स। जिंक पाउडर या जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उनके साथ में क्या रिएक्ट करने जा रहा है? H2SO4। H2SO4 और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई जिंक से, और इससे क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप ये देखें कि H2SO4 ने और Zn की जो रिएक्शन हुई है, Zn ने क्या कर दिया है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। आप अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो जिंक की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज्यादा है, इसलिए जिंक क्या है? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है? बट अगर इसी केस में मैं ऐसा मेटल लूं जो क्या है कि हाइड्रोजन के कंपेयर में लेस रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे मैं प्लेटिनम ले लूं या मैं गोल्ड ले लूं या और कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो नहीं पाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट रिएक्शन है अपने पास में, नेक्स्ट रिएक्शन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl एंड ये रिएक्शन कर रहा है मैग्नीशियम रिबन से। मैग्नीशियम रिबन में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है मैग्नीशियम, ये Mg। तो Mg और यहां पर मैं 2HCl करने वाला हूं, ठीक है? क्यों कर रहा हूं उसका आपको पता चल जाएगा। मैग्नीशियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज में इसको भी देखेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है? तो मैग्नीशियम क्या कर सकता है? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। ये भी एक
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और इससे क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एक मैग्नीशियम, तो H2 गैस बनेगी, और Mg2+ बनता है। इसके साथ में क्लोरीन की कितनी रिक्वायरमेंट है, क्लोराइड आयन होना चाहिए 2, तो MgCl2, 2HCl plus Mg will give us MgCl2 plus हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस है तो आप ये एरो लगा सकते हैं। एरो का मतलब होता है यहां से ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी इस कंटेनर से, और ये क्या है, एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इसके बाद में जो रिएक्शन है वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो सबसे पहले तो अपन ये लिख लेते हैं कि क्या रिएक्शन हो रही है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम पाउडर। ये रिएक्शन हो रही है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 हो गया, और एल्यूमिनियम पाउडर को लिख देता हूं Al। अब इससे बनेगा क्या, क्या बनेगा, Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। बट ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है, तो आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। एक बार तो आपको ऐसा स्केलेटन रिएक्शन लिख देनी है, फिर इसमें क्या पुट करना है, ABCD, मैंने लिखा ABC और D, ठीक है। अगर आपको ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, तो अपने फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीडियोस देख लीजिए जहां पर मैंने बैलेंसिंग सिखाई है, कुछ क्वेश्चन करके बताया, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके से ऐसी रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है, ये ट्रिक है। तो चलो मैं एक बार यहीं पे बता देता हूं ये ट्रिक कैसे वर्क करती है। आपको जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन है उसको लिख देना है, आपको ABCD लिख देना है। फिर क्या करना है, आपको यहां पर रिएक्टेंट में जितने टाइप के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जितने भी टाइप के एलिमेंट है उसकी लिस्ट बनानी है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और एल्यूमिनियम है, ये लिस्ट बन गई अपने पास में। ओके, फिर आपको यहां पर लिखना R रिएक्टेंट, और यहां पे प्रोडक्ट। अब आपको काउंट करना है कि रिएक्टेंट में वो एलिमेंट कितना है, कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन कितना है यहां पर, और प्रोडक्ट में कितना है, ये इक्वल साइन लगा देता है, ठीक है। जितने एलिमेंट, जितने टाइप का एलिमेंट रिएक्टेंट में होगा उतना ही एलिमेंट वो प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय A, 2A। और कहीं हाइड्रोजन तो दिख नहीं रहा है इसमें, कहीं नहीं दिख रहा है, चलो 2A, और प्रोडक्ट में कितना है, ये देखो Al2SO4 होल थ्राइस में तो मुझे कहीं पर हाइड्रोजन दिख नहीं रहा, ये रहा हाइड्रोजन, D मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2D, ये प्रोडक्ट में। अब सल्फर की बात करें तो सल्फर यहां पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय A, ये कितना हो गया अपने पास में, A ओनली। और यही सल्फर प्रोडक्ट में देखें तो ये सल्फर है 3 सल्फर है, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय C, 3C, ये 3C आ गया। अब अपन ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पर मेरे पास में ऑक्सीजन है 4 मल्टीप्लाई बाय A, 4A, एंड वही ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय C, 12C, ये 12C। इसके बाद में अपने पास में एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम कितना है मेरे पास में यहां पर रिएक्टेंट में, वो है 1 मल्टीप्लाई बाय B लिख देता हूं डायरेक्ट, और प्रोडक्ट में 2 मल्टीप्लाई बाय C, 2C। ये 4 इक्वेशन आ गई मेरे पास में, ठीक है। इस स्टेप के बाद में आपको क्या करना है कि A को 1 पुट कर दीजिए, A की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं कि वो 1 है,
ठीक है, और इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर की इक्वेशन को देखें, 2a इक्वल टू 2d है। a की वैल्यू कितनी हो गई अभी अभी 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2d एंड d इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसका मतलब है d की वैल्यू भी 1 आ गई। a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब मुझे चाहिए c और d की वैल्यू। तो इस सेकंड इक्वेशन को यूज करने वाला हूं। सेकंड इक्वेशन में है अपने पास में a इक्वल टू 3c और a की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, 1 इक्वल टू 3c एंड c इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। इसका मतलब मेरे पास में c की वैल्यू भी आ गई 1 अपॉन 3। अब मुझे चाहिए b की वैल्यू। तो ये लास्ट वाली इक्वेशन को देखो। लास्ट वाली इक्वेशन में क्या करने वाला हूं मैं, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय c और c की वैल्यू है 1 अपॉन 3। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 और 2 अपॉन 3। d की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 3। ओके, अभी तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, a b c d की सभी वैल्यू आ चुकी है। तो अपनी ये जो रिएक्शन थी अपने पास में, इस रिएक्शन में a b c d की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, मैं यहां पर ये रिएक्शन वापस लिख देता हूं। रिएक्शन थी अपने पास में a H2SO4 प्लस BAL is giving us CaL2SO4 whole thrice प्लस DH2। अब मेरे पास में सभी की वैल्यू A B C D की सभी की वैल्यू है। A की वैल्यू है 1, ये मैंने 1 पुट किया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब B की वैल्यू देखोगे आप, तो B की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में, सॉरी, B की वैल्यू आई है अपने पास में ये 2 अपॉन 3। तो इस B की जगह पर मैं लिख देता हूं 2 अपॉन 3। C का वैल्यू कितना आया है, ये रहा C का वैल्यू 1 अपॉन 3। तो इस C को हटा के 1 अपॉन 3 लिख देता हूं, ये 1 अपॉन 3। और D का वैल्यू कितना आया है 1, D का वैल्यू 1 आया है, तो इस D को हटा देता हूं, 1 लिखने की जरूरत नहीं। और ये मेरे पास में बैलेंस्ड रिएक्शन आ गई है। बट क्या है, आपको उतना ध्यान देना है कि कोई भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अब इस फ्रैक्शन को कैसे हटाया जाए, हटाने का एक तरीका है, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपनी जो रिएक्शन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इस डिनोमिनेटर, वो है 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय होल इक्वेशन। सो अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय H2SO4 करूं तो 3H2SO4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3Al। इस 3 को 1 अपॉन 3 से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 Al2SO4 होल थ्राइस एंड देन 3 मल्टीप्लाई बाय H2 3H2। अब देखो आप कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, कोई भी कैंसिलेशन देखो, यहां से 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, यहां पर भी 3 से 3 कैंसिल हो रहा है। जो भी बच चुका है उसको अपन यहां पर लिख देते हैं। तो 3H2SO4 आफ्टर कैंसिलेशन यहां पर 2 एल्यूमिनियम बच जाएंगे और आफ्टर कैंसिलेशन यहां पर 1 Al2SO4 होल थ्राइस बच जाएगा। मैं 1 लिखा नहीं है यहां पर, है ना, और प्लस 3H2। ये मेरे पास में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। कौन से क्वेश्चन के लिए, ये था अपने पास में, आई थिंक ये C था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, क्या था, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए आप। 3H2SO4 is reacting with 2 aluminum and giving us Al2SO4 whole thrice plus 3H2। ठीक है, अब अपने पास में लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। क्या है अपने पास में लास्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको स्केलेटन रिएक्शन लिखनी है। क्या लिखनी है, आपको जो सब्सटेंसेस दे रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, HCl फॉर्मूला पता है आपको,
दूसरा अपने पास में आयरन है। ठीक है, अब जब ये रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है वो भी पता होना चाहिए आपको। इस केस में वो है, प्रोडक्ट जो है वो है FeCl3 फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बट आप देखेंगे यहां पर कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, हालांकि आप चाहें तो डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं, बट इसी जो बैलेंसिंग का ये मेथड मैंने बताया उससे अपन इसको बैलेंस करके देखते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्पेस लेके यहां पर लिख देता हूं इसको, तो अपने पास में थोड़ा सा स्पेस रहेगा तो अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। स्केलेटन रिएक्शन थी HCl is reacting with iron and giving us FeCl3 plus hydrogen gas। सबसे पहले ये रिएक्शन लिख दी। इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या है, आपको A, B, C और D लिखना है। ठीक है, अब A, B, C, D लिखने के बाद में क्या करना है, आपको रिएक्टेंट में जितने भी डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है उसकी लिस्ट बनानी है। वो है हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड आयरन। ठीक है, इसके अलावा कोई तो रिएक्टेंट में नहीं दिख रहा है आपको, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है। फिर आपको लिखना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है वो कैलकुलेट करना है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है वो कैलकुलेट करना है और इक्वलाइज करना है इसको। तो हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में, 1 मल्टीप्लाई बाय A, तो A, और यही प्रोडक्ट में कितना है, D मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2D, और दोनों में मैंने लिख दिया इक्वल। अब अपन नेक्स्ट क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना है मेरे पास में यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय A लिख दिया, इक्वल टू क्लोरीन प्रोडक्ट में कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय C, 3C, ये हो गया अपने पास में 3C लिख दिया। ठीक है, अभी भी आयरन बचा हुआ है, तो आयरन कितना है रिएक्टेंट में B, 1 मल्टीप्लाई बाय B इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय C, या C मल्टीप्लाई बाय 1, C लिख देता हूं डायरेक्ट, और ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, A को 1 अज्यूम करना है। जब मैं A को 1 अज्यूम करूंगा तो पहले वाली इक्वेशन को देखो, A इज इक्वल टू 2D था, A को 1 अज्यूम किया तो 1 इज इक्वल टू 2D एंड D इज इक्वल टू 1/2। तो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई है D इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब मुझे चाहिए C की वैल्यू, तो नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन को यूज करने वाला हूं। A का वैल्यू कितना है मेरे पास में, A इज इक्वल टू 1 है, 1 इज इक्वल टू 3C, तो C इज इक्वल टू 1/3। ये मेरे पास में C की वैल्यू भी आ गई 1/3। अब मुझे चाहिए B की वैल्यू, तो लास्ट वाली इक्वेशन को देखो, C की वैल्यू कितनी है 1/3, तो B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1/3, तो B इज इक्वल टू 1/3। A, B, C, D की सभी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर लिखने वाला हूं A, B, C और D की वैल्यू। तो A की वैल्यू 1 है, मैंने HCl लिख दिया। फिर B की वैल्यू कितना है, B का वैल्यू 1/2, Fe is giving us C का वैल्यू कितना है 1/3, FeCl3, एंड B का वैल्यू कितना है, ओ यार देखो गलती कर दी मैंने यहां पर B की वैल्यू एक्चुअल में 1/3 थी। अभी अपन इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि उलझ जाता है पूरा। C का वैल्यू 1/3 एंड D का वैल्यू है 1/2 H2। ये एक्चुअल में बैलेंस तो हो गई है, बट मैंने बोला था कि कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको सेटल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं उनसे क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस रिएक्शन में आप स्पेशली देखेंगे कि 3 डिनोमिनेटर है और 2 भी है, 2 भी है 3 भी है, तो आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को और 3 से भी मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, इस इक्वेशन को लिख देते हैं और इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 3 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, एक्चुअल में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 6। ठीक है, एक्चुअल में अपन 6 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको 6 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए इसको। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट HCl से मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो ये 6 HCl। अब ये 6, ये जो है वैल्यू 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 Fe, देन 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 FeCl3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 H2। ये सभी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब कुछ कैंसलेशन हो सकता है तो वो देखिए, तो 3 से 6 2 टाइम कैंसल, 3 से अगेन 6 2 टाइम कैंसल और 2 से 6 3 टाइम कैंसल। ठीक है, अपना ये जो इक्वेशन है सोल्व हो गई। क्या लिखे हैं वापस देखना, 6 HCl, कुछ कैंसलेशन नहीं हुआ है। यहां पे कैंसलेशन के बाद में क्या बचा है? 2 बचा है और मल्टीप्लाई बाय 1 बचा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही होता है, 2 Fe एंड गिविंग अस, यहां पर कैंसलेशन के बाद में क्या बचा है? ये 2 बचा है, यहां पर 1 बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2 FeCl3 प्लस यहां पर कैंसलेशन के बाद में 3 और 1 बचा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 3H2। तो 6 HCl is reacting with 2 iron and giving us 2 FeCl3 plus 3 H2। आप देख लो ये रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस रिएक्शन को देखने का क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप सभी एलिमेंट को काउंट कर दो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में और कंपेयर करो। तो यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 हाइड्रोजन है, यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इक्वल है। क्लोरीन को देखें तो Cl 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्लोरीन है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 क्लोरीन है अगेन। आयरन को देखें तो 2 आयरन है, यहां पर भी 2 आयरन है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के इक्वल है, क्लोरीन के इक्वल है और आयरन के इक्वल है। इसका मतलब रिएक्शन क्या है? बैलेंस्ड। तो अपन एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया इस तरीके से। तो रिएक्शन को बैलेंस करने का ये तरीका सबसे बेस्ट है, आप इसको अच्छी तरीके से सीख लीजिए। ठीक है, नहीं तो एक बार अपना फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें जो अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया उनको वापस देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को अपन यही ओवर करते हैं। मुझे लगता है ये लास्ट था, इस अलावा था नहीं, एक बार ये रहा अपना क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। ओके, तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से खत्म हो गया। तो इसको एंड करते हैं, चलो बाय।